मकान की एक छत की जो एक यूनिट मान रहे हैं, इस नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए, ये भिलंगना विकासखंड घनसाली विधानसभा के घुत्तू क्षेत्र के चारों तरफ के गांव, जिसमें चंदला, मेडू सिनवाल गांव, कैलबागी, कनियाज, भाट गांव, गेवाला कुड़ा, कंडार गांव, बगर, जोगियाड़ा, गवाना मल्ला में हम खड़े हैं। इन गांव में बादल फटा है, बड़ा नुकसान हुआ है और लोगों के मकान ज़मींदोज हो गए। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये गवाना मल्ला है। इनके, आपका शुभ नाम क्या है? कमल सिंह जी का मकान पूरी तरह से, चौहान जी का मकान पूरी तरह से टूट गया है और इनकी गाय दबी हुई, यहाँ पीछे बैल और गाय दबी हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि मकान की एक छत की जो एक यूनिट मान रहे हैं, इस नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे यहाँ 10-10, 12-12 कमरे के मकान और उनके पिता नहीं है, पुत्रों के नाम पर है, और उन सबको अगर एक ही 1,30,000 या 2 लाख रुपए दिया जाएगा तो ये बहुत कम है। इसलिए मानकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। फसल क्षति का 85 रुपये पर नाली दे रहे हैं बड़े स्तर पे। ये भिलंगना विकासखंड टिहरी जनपद का खेती प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं और इनकी ज़मीनें नष्ट हो गई है, और अगर उनको यहाँ जो ज़मीन दब गई, कट गई, उसका 940 रुपये मिलेगा। ये बहुत कम है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि मानकों में परिवर्तन करे, और कई गांव यहाँ विस्थापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। अभी तक इन्हें मेरे ख्याल से अहेतुक राशि 5,000 रुपये मिला, 5,000 रुपये मिला। ये भी बहुत कम है। अरे इनके सारे बर्तन दब गए, इनके राशन दब गई। जरा बाजार में बर्तनों के भाव पूछ के आइए। इनके रजाई, गद्दे, कंबल सारे दब गए। ये कैसे जीवन यापन करेंगे? इसलिए इस राशि को भी कम से कम 50,000 रुपये किया जाना चाहिए। और मेरा सरकार से निवेदन है, इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके, ये राज्य की जनता है और हम पर्वतीय प्रदेश के निवासी हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि मानकों में परिवर्तन करे, एसडीआरएफ को भारत सरकार को रिकमेंड करके भेजे। यदि भारत सरकार नहीं करती तो राज्य सरकार को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है। ये जमीन से कटी एक तरह तो कम से कम 50 नाल जमीन पूरी बटी, पूरी की पूरी, लेकिन सिर्फ अमानत पे ये पाँच ना, ये दीवार पूरी पारी बाल दूँगा ना। दबे कितने दिन हुई? 20 तारीख 9 दिन हुए। 9 दिन शाम आज हम उत्तू विलंग क्षेत्र में जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रताप नगर के माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी के साथ, उनके साथ यहाँ क्षति का आकलन करने पहुँचे हैं। मैं इससे पूर्व भी जब यहाँ पर 20 तारीख की शाम को आपदा आई थी, कि 21 तारीख को भी मैं स्वयं यहाँ पर अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में आया था। लेकिन आज पुनः माननीय विधायक प्रताप नगर जी के साथ में जो है हम लोग गवाना, कंडार गांव, मेंढू सिलवाल गांव, भाट गांव, कैलबागी, बीना, चंद्रा, जोगियाड़ा, इन तमाम गाँव का जो है हमने यहाँ पर भ्रमण किया
और हमने जो देखा कि बहुत बड़ी क्षति इस आपदा में इन क्षेत्रों में हुई है। काफ़ी हेक्टेयर फसलों का खेती का नुकसान हुआ है, काफ़ी हेक्टेयर जो है भूमि जो है लोगों की बह गई है, काफ़ी मात्रा में फसल का भी नुकसान हुआ है। 17-18 पशु मरे हैं और कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहुत भारी आपदा पूरे क्षेत्र में आई है। गवाना मल्ला में जो है 9 पेड़ बांझ के एक मकान के ऊपर गिर गए। आज 10 दिन हो गए, लेकिन उत्तराखंड की सरकार जो है उन 10 पेड़ों को अभी तक नहीं कटवा पाई है। बड़ा खेद का विषय है। एक तरफ सरकार जो है आपदा में बड़े बड़े वादे करती है, दूसरी तरफ जो है मात्र जो है 10 पेड़ों को जो है सरकार 10 दिन के अंदर नहीं कटा पाई। तो ये बड़े दुख का विषय है। पूरा क्षेत्र त्राहिमाम कर रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल इन क्षेत्रों में जो है राहत कार्य पहुंचाया जाए। कई घर ऐसे हैं जहां पर लोगों के बिस्तर नहीं है, लोगों के पास गैस के सिलेंडर दब गए, खाने का सामान नहीं है और 5 किलो आटा 5 किलो चावल में कितने दिन राशन लोगों का चलेगा। लोगों के घरों के अंदर पूरा मलबा धंसा पड़ा है। तो सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों को जो है सड़क यहाँ पर व्यवस्था की जाए खाने पीने की। सड़कों के बुरे हाल है। मेनू सिनवाल गाँव कैलबागी की जो सड़क है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहाँ पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। लोगों की गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंसी पड़ी है। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई प्रसव पीड़ा से, अगर कोई बीमार महिला हमारी कोई बहन है तो उनके आवागमन की वहाँ पर बहुत भारी समस्या हो रखी है। सरकार तत्काल इन रास्तों को जो है आवागमन की सुविधा को जो है सुचारू रूप से ठीक करने का काम करें और लोगों की जो समस्या है उनको तत्काल ठीक करने का काम करें। जो आपदाग्रस्त जो हमारे गाँव हैं, वहाँ जो गांव रहने लायक नहीं है उन गाँव को तत्काल सरकार अन्यत्र बसाने का काम करे और लोगों को जो मुआवजा राशि है वो नाकाफ़ी है, उसको बढ़ाने का काम सरकार करे ताकि लोगों को राहत मिल सके।